जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 14वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे माघ मास में घर, नदी, तालाब, कुएं और प्रयागराज में स्नान का फल। हे राजन, जल पूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर यदि घर पर ही स्नान किया जाए तो भी तीर्थ के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा स्नान पूर्ण स्वस्थ, बलिष्ठ और योगी को ही करना उचित है, अन्यथा रोगी हो जाने का पूर्ण भय रहता है। इसलिए वृद्ध, निर्बल और अधिक सर्दी सहन न करने वाले व्यक्ति गर्म जल से स्नान करना उचित है। हे राजन, जो मनुष्य घर पर ही तप्त जल से स्नान करते हैं उनको 6 वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है, और घर से बाहर कुआं, बावड़ी आदि में जो स्नान किया जाता है उससे 12 वर्ष, तथा तालाब में उससे दुगना और नदी में नहाने से चौगुना फल मिलता है। हे राजन, जो मानव श्रद्धा भक्ति से युक्त माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर प्रयागराज में स्नान करते हैं उनको 1 लाख गुना अधिक फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि प्रजा के हित में तत्पर होकर प्राणियों के पाप पुण्यों का दाह करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की रचना की है। इसलिए प्रजापति द्वारा निर्माण किए हुए श्री प्रयागराज में मनुष्यों को नहाते समय अपने पापों का नाश कर देना चाहिए। हे राजन, भूमि के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं वह 7 पुरियों के सहित माघ मास में प्रयागराज में नहाने के लिए आया करते हैं, क्योंकि पापियों के संसर्ग में जनित दोष से सब तीर्थों का जल कृष्ण वर्ण हो जाता है। अतः प्रयागराज में स्नान करने पर ही उनका जल पवित्र और श्वेत वर्ण होता है। इसलिए जो मनुष्य प्रयागराज में केवल 3 दिन भी स्नान कर लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होकर और उन्हें सदगति प्राप्त करा दिया करते हैं। और जिस तरह सांप कांचली को छोड़ देता है, उसी तरह माघ मास में केवल 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने के बाद आदमी अपने पापों को छोड़ता हुआ स्वर्ग को जाता है। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।